नमस्कार दोस्तों। आज देख सकते हैं हमारे पास ये एलजी का एसी है, एसी का पीसी भी है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे एलजी जो है, एलजी के एसी में उसमें जो कॉमन एरर आते हैं, जैसे 3-4 एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अधिकतर बहुत ही ज़्यादा आता है एरर, है ना। उस पर और क्यों आता है और उसको कैसे ठीक करना है। ये हमारे पास एलजी का इन्वर्टर एसी का पीसी है, जिसमें 4 एरर के बारे में बात करेंगे। पहला इसमें जो है मेरा डिस्प्ले है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एरर जो आता है वो 4 डिजिट का आता है, 4 डिजिट में एरर आता है। और अलग कोई कंपनी में जो होता है, जिसमें जो वोल्टास हो गया, लोएड हो गया, पैनासोनिक हो गया, उस सब कंपनी में क्या है कि दो दो डिजिट में एरर आता है, जैसे E4 E3। तो 2 डिजिट हुआ, पहला ई और 4, मतलब सेकेंड डिजिट, मतलब 2 डिजिट। ये जो एलजी है, एलजी का अधिकतर एसी में क्या होता है, हमारा 4 डिजिट में एरर आता है, ठीक है ना। मतलब 4 अक्षर उसमें आते हैं एरर में, ठीक है ना। तो हम लोग आज इसी में बात करेंगे जो हमारा कॉमन एरर है, जो इसमें अधिकतर आते हैं, जैसे कि CH10 हो गया, CH12, CH01 और CH05, ठीक है ना। ये 4 डिजिट हो गया। और चारों डिजिट में क्या होता है हमारा कि हर एक में क्या होता है, एरर रहता है, ठीक है ना। तो हमारा जो अलग 4 जब भी एरर बताएं, CH10, CH12, CH05, CH01, तो वो एरर क्यों आते हैं ना। हर एक एरर का अपना क्या क्या चीज़ खराबी की वजह से क्या चीज़ एरर, तो उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एरर जो बात करेंगे CH10 के बारे में, ठीक है ना। CH10 है हमारा एरर, वो हमारा ब्लोअर मोटर, जो हमारा ये ब्लोअर मोटर जो दिख रहा है, वो ये हमारा क्या है कि 5 तार वाला ब्लोअर मोटर, ठीक है ना, डीसी मोटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू और फिर ये मेरा येलो, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, डीसी मोटर है। जो हमारा CH10 एरर जो आता है, वो हमारा ब्लोअर मोटर का एरर रहता है। अगर ब्लोअर मोटर किसी कारण से ख़राब हो गया, ठीक है ना, या किसी कारण से चल नहीं पाया, ठीक है ना, वो एरर जो मेरा रहेगा, वो क्या चीज़ का एरर रहेगा, मेरा CH10, जो हमारा कैची का एरर रहेगा, ब्लोअर मोटर का, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं CH05 आ रहा है, ठीक है। आगे हम बतलाएंगे कि ये मेरा CH5 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टर इसी का है। इस कारण से क्या है, इसके साथ में हम आउटडोर कनेक्ट नहीं किए हैं, जिस कारण से ये कैची एरर दे रहा है, ठीक है ना। कैची का एरर आगे बतलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हमारा ये जैक है, क्या है, जैक, जो कि कैची का मोटर का मेरा जैक। इस मोटर को जैक क्या करते हैं हम लोग, पहले लाइन निकाल देते हैं उसके बाद ये जो मोटर का जैक है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, जो बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको मोटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये मेरा सेंसर लगा हुआ, कॉइल सेंसर हो गया, और फिर यहाँ पे मेरा डूम सेंसर, ठीक है ना, ये दोनों जैक में लगा हुआ, ठीक है। हम लोग इसमें क्या किया है कि ये जो मेरा मोटर का जैक है, ठीक है ना, इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास एसी है, ठीक है ना, आप लोग टेक्नीशियन अगर साइट पे गए, है ना, कस्टमर कहना था कि CH10 आ रहा, आप लोग गए चेक किए, तो एरर सच में आ रहा था, है ना। तो आप लोग को मतलब एरर फाइंड आउट करना कि एरर क्या चीज़ का है, या फिर है ना किसके वजह से आ रहा है। तो मेरे कंडीशन में तो मेरे प्रॉपर सही है ना, मेरा मोटर भी चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमको कंफर्म करना किसी मोटर, ब्लोअर मोटर का है कि नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, ब्लोअर मोटर का क्या किया, जैक निकाल देना, ओके। जब जैक निकाल देंगे और सेंसर पूरा प्रॉपर लगा हुआ, तो उसके बाद क्या चीज़ कह रहा रहेगा मेरा, जाहिर सी बात है, मेरा ब्लोअर मोटर का, ठीक है ना, इंडोर में क्योंकि ब्लोअर मोटर लगता है, तो क्योंकि सेंसर लगा हुआ था। उसके बाद मेरा जो एरर आएगा, क्या चीज़ आएगा, ब्लोअर मोटर का। इसमें हम क्या करते हैं, लाइन देते हैं, ठीक है ना। लाइन देने के बाद एक है ना, कम से कम 1 मिनट का इंतज़ार करना होगा, ठीक है ना। डिस्प्ले थोड़ा इसमें 5 सेकंड लेट आता है, ठीक है ना। तो देखें, है ना, बीप किया और रिमोट से ऑन करेंगे, तो ऑन के देखें, है ना, 20 डिग्री टेम्परेचर भी शो करने लगा है, ठीक है। मोटर नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मोटर का जैक निकाले हुए, जिस कारण से पीसीबी को ये लगेगा कि अब मेरा मोटर क्या है, ख़राब है, ठीक है ना। लेकिन मोटर ऐसा तो हम लोग के पास है नहीं, मोटर तो मेरा सही है ना, क्योंकि निकाले हुए जिसको पीसीबी लगेगा कि मेरा मोटर ख़राब है, जिस कारण सूखा चिका मेरा मोटर का एरर देगा, ठीक है ना। हम लोग इंतजार करते हैं, ठीक है, मोटर का एरर आने के बाद, CH10 एरर आने का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हमारा, ये हमारा इसी का डिस्प्ले है, जिसमें क्या चीज़ CH10 आ चुका है ना। ये मेरा एरर क्या चीज़ का, ब्लोअर मोटर, जो हमारा ब्लोअर मोटर वो क्या चीज़ है, ब्लोअर मोटर का एरर है। आपका एसी में अगर CH10 आता है तो आपका ब्लोअर मोटर क्या है, ख़राब हो सकता है, या फिर पीसीबी जो है हमारा, है ना, पीसीबी हो सकता है सप्लाई नहीं दिया हो रहा, मेरा पीसीबी भी क्या चीज़ हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं, है ना, पीसीबी। तो अगला जो एरर है हमारा CH01, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि हमारा इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर हो, इंडोर में मेरा 2 सेंसर है ना कंपलसरी लगता है, मिनिमम। अधिकतर तो 3-4 भी लग सकता है, हर एक कंपनी का अपना अपना डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्प्ले 20 है ना डिग्री से दिखा रहा था। हमारा इंडोर में क्या है, टोटल 2 सेंसर रहता है, एक हमारा हो गया क्वाल सेंसर और एक हमारा हो गया रूम सेंसर, जो कि ब्लैक वाला को दिख रहा है। अगर किसी कारण से मान लीजिए कोई भी सेंसर ख़राब हो गया, है ना, ये मेरा हो गया कॉइल और ये मेरा रूम सेंसर, अगर मान लीजिए रूम सेंसर मेरा ख़राब हो गया, तो डिस्प्ले पे क्या चीज़ का एरर आएगा, ठीक है ना। आपको हम पहले बता चुके हैं CH01, है ना,
CH01 अगर आ रहा है तो मेरा क्या चीज़ कौन सेंसर ख़राब रहेगा, रूम टेम्परेचर सेंसर। अगर मान आप साइट पे गए हैं ना, या फिर कस्टमर पहले ही आपको कॉल करके बोल दिया कि मेरे CH01 AC में एरर आ रहा है ना, तो आप लोग पहले से क्या कीजिएगा, रूम टेम्परेचर सेंसर एक है ना लेके चले जाइएगा, और उसमें क्या होगा, रूम सेंसर ख़राब हो सकता है। हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, मेरा यहाँ देख ब्लोअर मोटर भी चल रहा है और डिस्प्ले पर मेरा 20 दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये सेंसर को निकालेंगे। जब निकालेंगे तो पीसीबी यही लगेगा कि मेरा सेंसर क्या है, ख़राब है, कहीं से कटा हुआ, तो उसको तो यही लगेगा बस ख़राब है ना। और वो जो कि क्या करेगा मेरा कि एरर दे देगा, क्या चीज़ का, मेरा सेंसर का। कौन जो सेंसर निकाले हैं, तो सेंसर हम निकाल रहे हैं रूम सेंसर, जिस कारण से एरर देगा, ठीक है ना। और देखेंगे कौन सा एरर है, ठीक है ना। और रूम टेम्परेचर सेंसर तो एरर CH01 होता है ना, तो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में तुरंत ही, बहुत ही जल्दी है ना, CH01 यहाँ पर 4 डिजिट में आ रहा, ठीक है ना। 2 डिजिट हो गया CH और फिर 01, 4 डिजिट में एरर देता है CH01, ठीक है। तो CH01 एरर जो हमारा क्या चीज़ का है, रूम टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। अब जो अगला एरर है, ठीक है ना, हम लोग अब अगला एरर जानने के लिए फिर हम लोग ए सिंपल इस जो पीसीबी है उसको क्या करेंगे ना, पावर ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सेंसर को लगा देंगे, सेट कर देंगे। और जो अगला एरर है मेरा CH12 है ना, आपको पहले बतलाए थे कि मेरे AC में 2 सेंसर लगते हैं, रूम और कॉइल। रूम सेंसर का एरर मेरा क्या है, CH01, और हमारा ब्लोअर मोटर का एरर क्या है, CH10 है ना। अगर ब्लोअर मोटर किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या एरर देगा, CH10। और फिर मेरा ये रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाता है तो CH01। अगर मेरा कॉइल सेंसर ख़राब हो जाएगा तो उसमें क्या, इस कंडीशन में मेरा क्या चीज़ एरर देगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारा CH12 एरर देगा, ठीक है ना, CH12। तो हम लोग पहले AC में लाइन देते हैं, ठीक है। PC में लाइन दे दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते बजर का साउंड भी है ना आ गया, डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कॉइल सेंसर निकालते हैं। कॉइल सेंसर का एरर बदलाए थे CH12, कॉइल सेंसर ये है इस जैक में, ठीक है ना। ये कॉइल सेंसर देख सकते बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ देख सकते तुरंत ही, ठीक है। तो यहाँ तुरंत ही क्या आ गया, CH12, ठीक है ना। तो CH12 जो आ गया एरर, वो क्या चीज़ है, मेरा कॉइल सेंसर का एरर, ठीक है ना। अगर किसी कारण से आपके है ना AC में CH12 आता है तो आप कॉइल सेंसर चेंज करके देख सकते हैं। ये हमारा LG में लगा हुआ है, तो LG में हम आपको बतलाएंगे कि जो सेंसर है कितना कितने वैल्यू भी लगेगा। अगर मान लीजिए LG का आपका AC है, ठीक है ना, तो वो कितना किलो ओम का क्या लगाना है, सेंसर लगाना, थर्मिस्टर लगाना, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं, दोनों सेंसर निकाल दिया, ठीक है। दोनों का आपको वैल्यू बतला, ठीक है। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। और ये मेरे पास मल्टीमीटर है, ठीक है। मल्टीमीटर को आप लोग रेजिस्टेंस मोड पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड पे सेलेक्ट करने के बाद ये सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, ये मेरा रूम सेंसर है, ठीक है ना। रूम सेंसर का वैल्यू रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ताकि अगर आपका पास है ना LG का AC है तो आपको ये सोचना ना पड़े कि कितना किलो ओम का सेंसर लगाना, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको दुकान में जाके अगर 10K का 10K बताना, 20 किलो ओम का 20 किलो ओम बताना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दोनों प्रोब आपको आपस में सटाना, तो यहाँ पे देखिए कितना किलो में आ गया, 7.27 किलो ओम। तो ये मेरा इसका मतलब ये कितना किलो ओम का सेंसर हो गया, 10 किलो ओम, ठीक है ना। क्योंकि 10 किलो ओम से नीचे बतला रहा है, और हमेशा 5 किलो ओम 10 किलो ओम ही आता है सेंसर। तो 5 किलो ओम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 किलो ओम से ज़्यादा बता रहा, और 10 किलो ओम से कम बता रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा 10 किलो ओम का सेंसर, क्योंकि अभी टेम्परेचर भी क्या है, नहीं ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर 33 है, ठीक है। इसी कारण से हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस घटा हुआ है। मेरा रूम सेंसर इस है ना, इस PC में कितना का लगेगा, 10 किलो का। कॉइल सेंसर का वैल्यू अगर चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉइल सेंसर कितना ओम का लगेगा, किलो ओम का, ठीक है ना। ओम में तो नहीं आता, किलो ओम में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में दोनों सटा है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कितना 3.56, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है 3.6। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 10 किलो से कुछ ज़्यादा ही नीचे है, 5 किलो से नीचे है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें कॉइल सेंसर जो कितना किलो का लगेगा, 5 किलो का, ठीक है ना। कॉइल सेंसर इसमें डिफरेंट है ना किलो का लगा हुआ है। और पिछले मॉडल में हम लोग पिछला वीडियो बनाए थे, वोल्टास कंपनी पर था, उसमें रूम सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों ही सेम वैल्यू का लगा था, 10 का। और इसमें क्या है ना, कॉइल सेंसर 5 किलो में लगाया गया, और फिर मेरा जो रूम सेंसर वो मेरा 10 किलो का, ठीक है। अगर आपको इस PC में है ना, इस तरह का आपका भी AC में अगर PC भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 किलो का कॉइल सेंसर लगा सकते हैं और 10 किलो का रूम सेंसर, ठीक है। इसको हम लोग पहले इंसर्ट कर देते दोनों को बारे बारे से, है ना। इसी कारण से एरर आ रहा है CH12 और फिर CH12। तो ये मेरा क्या हो गया, चला गया कॉइल सेंसर, फिर रूम सेंसर। और जो मेरा लास्ट एरर है वो है मेरा CH05। CH05 जो है आपको हम पहले ही बतलाए थे, ये मेरा इन्वर्टर इसी का। अब देखिए मोटर भी क्या हो गया, चलने लगा था, ठीक है ना। अब देखिए CH05 भी आने ही लगा, ठीक है ना। तो CH05 है, ये जो मेरा एरर है वो मेरा कम्युनिकेशन का एरर है।
कम्युनिकेशन अब क्या होता है, आप लोग को पहले ही बतलाए थे कि मेरा इन्वर्टर एसी का क्या है, पीसीबी है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि इंडोर में पीसीबी तो रहता ही है, और साथ साथ ही आउटडोर में भी क्या रहता है, मेरा पीसीबी रहता है। और आउटडोर का पीसी और इंडोर का पीसी दोनों आपस में क्या करते रहते, कम्युनिकेट करते, बातचीत करते रहता है, ठीक है ना। जब दोनों का बातचीत नहीं हो पाएगा तो वो हमारा क्या देगा, एरर देगा, कम्युनिकेशन का एरर। वही होता है मेरा कम्युनिकेशन, जब दोनों का पीसी में क्या होगा, बातचीत नहीं हो पाएगा। अभी तो बातचीत हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आउटडोर का पीसी कनेक्ट किए नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इंडोर है, जिस कारण से इसमें क्या हुआ कि कम्युनिकेशन की एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं CH05, ठीक। अगर आपके एस CH05 आ रहा है तो मतलब कम्युनिकेशन की एरर है। अब कम्युनिकेशन में एरर में आपको क्या चेक करना है, इंडोर टू आउटडोर वायर चेक कर लेना, जो इंडोर से लेकर आउटडोर के बीच में है ना, 3 कोर या 4 कोर जो वायर यूज होता है उसको चेक करना है, कहीं से ब्रेक व्रेक तो नहीं है। अगर वायर सही है तो कनेक्शन आपको चेक कर लेना है ना, लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन, ये तीनों है ना वायर एकदम प्रॉपर इंडोर टू आउटडोर है ना, सही रहना चाहिए, कनेक्शन एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, जिस कारण से भी एरर मार सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 एरर था जो कि कॉमनली एलजी के एसी में है ना आते हैं। पहला हो गया आपका CH10, सेकेंड हो गया CH12, CH01 और CH05। तो चारों एरर उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और भी आपको अगर कोई भी ऐसा है ना कंपनी है जिसको आपको एरर चाहिए है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को इस कंपनी पर है ना एरर कोड पर वीडियो बनाइए, वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो गया।